हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 83 यानी 83वां टेस्ट पेपर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं, सुमेल दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सुमेल सही है। एक तरफ स्टेट और एक तरफ माउंटेन पासेज है, यानी जो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में रास्ते बनते हैं वो हैं। पहला जम्मू एंड कश्मीर, इस माउंटेन पास है बारालाचला। सेकंड है सिक्किम नाथुला। थर्ड है उत्तराखंड जोजिला। तो आपको बताना है कौन सा सुमेल सही है, यानी कौन सा मैच सही है। तो उसका सही आंसर है बी, 2 ओनली। बाकी के दोनों गलत है। जो बारालाचला है वो हिमाचल प्रदेश में है और नाथुला और ज़ेलपला ये दोनों सिक्किम में हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बुर्जिला पास और जोजिला पास है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर द फीचर ऑफ हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन का कौन सा इसमें फीचर आपको बताना है। पहला है यंग फोल्ड माउंटेन, यानी नए फोल्ड माउंटेन्स पहाड़। सेकंड है पेरेनियल वाटर सोर्सेज, यानी कि वो नदियाँ जो कि 12 महीने बहती हैं उनको पेरेनियल बोलते हैं, तो ऐसे वाटर सोर्सेज वहाँ से। थर्ड है वी शेप्ड वैली, यानी हिमालय माउंटेन में वी शेप्ड वैलीज होती हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, हाई कोर्ट कैन विद ड्रॉ अ केस पेंडिंग बिफोर एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट इफ इट इन्वॉल्व्स द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। यानी हाई कोर्ट किसी भी अपने लोअर कोर्ट से यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट से कोई भी केस विड्रॉ करके अपने पास ले सकता है अगर उसको किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ की ज़रूरत नज़र आती है, यानी कि कानून से जुड़ी अगर कोई ऐसी हो तो उससे वो अपने पे ले सकता है। सेकंड है अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस इन एनी स्टेट शैल बी मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। यानी किसी भी डिस्ट्रिक्ट जजेस के जो चीफ जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट या प्रमोशन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करता है। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है ए, 1 ओनली। सेकंड वाला गलत है। कोई भी अपॉइंटमेंट या प्रमोशन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं सबऑर्डिनेट कोर्ट का, बल्कि गवर्नर ऑफ द स्टेट करता है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन रिलेशन टू दी सच स्टेट। तो अगर वो चाहे तो हाई कोर्ट के जज मतलब हाई कोर्ट से कंसल्ट करके और ऐसे जजेस का अपॉइंटमेंट या प्रमोशन कर सकता है। तो चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नालसा के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट। पहला है इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक संवैधानिक बॉडी है। सेकंड है इट प्रोवाइड्स फॉर द फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी फ्री लीगल एड यानी मुफ्त में लीगल एड प्रोवाइड कराता है पुअर और वीकर सेक्शन, जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं उनके लिए, मतलब मुफ्त के वकील या इस तरह के लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट नालसा के रिगार्डिंग सही है। तो उसका सही आंसर है बी, 2 ओनली। पहला वाला गलत है। ये संवैधानिक बॉडी नहीं बल्कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको 9 नवंबर 1995 में बनाया गया था अंडर द अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर। तो चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीका। पीका के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है। पहला है पीकाज आर नेटिव टू द कोल्ड क्लाइमेट एंड लिव इन द माउंटेन्स इन द टेम्परेट रीजन, यानी पीका एक कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले लोग हैं। बेसिकली ये एक स्पीसीज़ है, लोग नहीं है, स्पीसीज जो प्रजाति हैं जानवरों की। तो ये कोल्ड क्लाइमेट में रहती है और ये टेम्परेट रीजन में पाई जाती हैं। टेम्परेट रीजन यानी ट्रॉपिक्स के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के उधर, मतलब दोनों के अबव साइड। सेकंड है पीकाज डू नॉट हॉबिनेट अनलाइक अदर मैमेलियन स्पीसीज इनहैबिटेंट सच कोल्ड क्लाइमेट। जैसे कि बाकी जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स वो उन जानवरों को बोलते हैं जो कि एग नहीं, अंडा नहीं, बल्कि सीधे बच्चा पैदा करते हैं, तो उनको मैमल बोला जाता है।
तो उनकी तरह ये हाइबरनेट नहीं करता। हाइबरनेट मतलब जैसे छिपकलियाँ होती हैं ठंड के समय वो छुप जाती हैं, तो उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। तो उस तरह की ये हाइबरनेट पीकाज नहीं करते हैं। सेकंड है पीकाज आर कीस्टोन स्पीसीज। पीका एक कीस्टोन स्पीसीज है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है 1, 2, 3 यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट पीका के संदर्भ में सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टबल बर्निंग कुछ नहीं, जो खेतों में लास्ट में जो छूट जाते हैं अनाज, जैसे कि गेहूं बोया गया तो उसके जो छोटे छोटे खर होते हैं वो जो छूट जाते हैं, तो उन्हीं के संदर्भ में स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। पहला, इट इज़ अ चीप मेथड फॉर क्विकली क्लियरिंग द फील्ड, यानी सबसे सस्ता उपाय है किसी भी फील्ड को, बड़े बड़े मैदानों को खाली करने के लिए। सेकेंड, इट किल्स ऑफ वीड्स इन द फील्ड अदरवाइज रेजिस्टेंट टू दी हार्बिसाइड्स, यानी कि ये जो वीड्स होती हैं, जो घास होती है, उनको मार देती है, उनको उगने नहीं देती हैं, नहीं तो हमें हर्बिसाइड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ता है। सेकेंड है, इट कैन रिड्यूस नाइट्रोजन डेफिशिएंसीज इन द सॉइल, यानी कि जो हमारे सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है उसको ये कम करने में मदद करता है। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3 यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी DPIDF। DPIDF के संदर्भ में स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, इट विल बी सेट अप एज अ कॉर्पस अंडर द नाबार्ड टू इंश्योर दैट द डेयरी कॉर्पोरेशन रिमेन्स कॉम्पिटिटिव, यानी नाबार्ड के साथ मिलकर बनाया गया ताकि डेयरी जो हमारा सेक्टर है, कॉर्पोरेशन है, वो कॉम्पिटिटिव रहे, मार्केट में बना रहे। सेकंड है, फंडिंग विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी इसमें अगर किसी तरीके की फंडिंग की जाती है किसी डेयरी इंडस्ट्री को तो वो इंटरेस्ट फ्री होती है, उनमें किसी तरीके का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। टू द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट NDDB के द्वारा ये ऐसा किया जाता है। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है 1 ओनली, सेकंड वाला गलत है। फंडिंग विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग लोन विच विल फ्लो फ्रॉम नाबार्ड टू NDDB और NCDC एंड इन टर्न टू एलिजिबल एंड बोरोवर्स, यानी कि इंटरेस्ट फ्री नहीं है, इंटरेस्ट बियरिंग, यानी इसमें इंटरेस्ट लगाए जाते हैं लोन पे, जिसको नाबार्ड या NDDB इन लोगों द्वारा, बोरोवर्स के द्वारा मतलब पे करवाया जाता है। जो भी ये लोग छूट दें उनको उस तरह से मतलब इनमें किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कारा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी, यानी ये एक अथॉरिटी बनाई गई थी। जो भी लोग बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो उनको गोद लेने से पहले इस अथॉरिटी से परमिशन या इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करने होते हैं। तो इसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, इट इज़ एन एपेक्स बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोटिंग एंड फैसिलिटेटिंग कंट्री अडॉप्शन, यानी देश में जो बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं तो उनको प्रमोट करने के लिए एक एपेक्स बॉडी सबसे ऊंची संस्था है। सेकेंड है, इट इज़ द डेजिग्नेटेड सेंट्रल अथॉरिटी फॉर रेगुलेटिंग इंटर कंट्री अडॉप्शन, यानी इसको सेंट्रल अथॉरिटी दिया गया इंटर कंट्री, यानी एक देश से दूसरे उसको मतलब कहने का मतलब जैसे कोई दूसरे देश के भी लोग आके हमारे अडॉप्ट करते हैं तो उनके लिए भी उनको भी इसी अथॉरिटी से परमिशन लेना होता है। थर्ड, इट इज़ डिजाइंड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ WCD, यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अंडर द प्रोविजंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, यानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक कानून द्वारा बनाया संस्था है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रेगुलेट करता है जुवेनाइल जस्टिस के अंदर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग कारा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3 यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
द टर्म एंड स्पेस एक्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एंड स्पेस एक्स आपने काफ़ी खबरों में या अखबारों में सुना हो या पढ़ा हो, तो आपको बताना है किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है डी, इंडियाज फर्स्ट एवर सिमुलेटेड स्पेस वॉर एक्सरसाइज। एक स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज है। द पर्पज़ ऑफ दिस एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड द पॉसिबल चैलेंजेस इन द स्पेस वॉरफेयर। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो वॉरफेयर होती हैं, स्पेस वॉरफेयर अगर होती हैं, तो उस तरह के सिचुएशन को समझना और टैकल करने के लिए इस एक्सरसाइज को लाया गया है। एंड काउंटर चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन दिस डोमेन। और काफ़ी चाइना इस समय इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड आउट रोल्ड इट्स एम्बिशियस प्रोजेक्ट नेम्ड समुद्रयान विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ समुद्रयान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाल ही में भारत सरकार ने एक समुद्रयान करके एक योजना शुरू की है, तो उसके कुछ उद्देश्य है, उनके बारे दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सा उद्देश्य इनमें से समुद्रयान के संदर्भ में सही है। पहला है द प्रोजेक्ट विल बी अंडरटेकन बाय द इंडियन नेवी, यानी जो ये समुद्रयान प्रोजेक्ट है इसको इंडियन नेवी द्वारा लिया गया है। सेकंड है इट एम्स एक्सप्लोरिंग द सेड बेड यूजिंग एन इंडिजिनस सबमर्सिबल व्हीकल, यानी कि इसका एम है, मतलब इसका एक उद्देश्य है सी बेड को एक्सप्लोर करना है, जो हमारे समुद्र तल है उनको बेसिकली वहाँ के रिसोर्सेज और जो भी चीज़ें उनका पता लगाना। थर्ड इज सी बेड एज अ लार्ज पोरस नोड्यूल्स नोन एज पॉलीमेटालिक नोड्यूल विच इज़ अदरवाइज कॉल्ड अ पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स। तो सी बेड में बहुत सारे पोरस नोड्यूल्स मौजूद हैं, जिनको हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल भी कई बार कहते हैं, नहीं तो नॉर्मली इसको पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट इसके उद्देश्य के रिगार्डिंग में सही है। तो उसका सही आंसर है ए, टू ओनली, यानी कि फर्स्ट और थर्ड गलत है। द समुद्रयान प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द NIOT Chennai is in line with the ISRO's ambitious Gaganyaan mission of sending an astronaut to space by 2020। ये एक समुद्र जैसे हमने गगनयान मिशन किया, उसी के तरह ये भी एक प्रोजेक्ट है हमारा समुद्रयान, उसी के मतलब उस पे लाइन पे रखा गया है। सेकेंड है सी बेड हैज़ अ लार्ज सॉलिड नोड्यूल नोन एज पॉलीमेटालिक नोड्यूल विच इज़ अदरवाइज कॉल्ड ए पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स। तो हमारे सी बेड में उसमें काफ़ी सारे सॉलिड नोड्यूल्स हैं, जिनको हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स या पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको हमारा जो लास्ट वीडियो था, यानी कि GS टेस्ट पेपर 82, उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वॉज। पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी वो है ए, जुनको तेबल। जुनको तेबल ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। शी वॉज जापानीज माउंटेनियर एंड शी फर्स्ट क्लाइम माउंट एवरेस्ट ऑन 6 मई 1975। 1975 16 मई को इन्होंने चढ़ाई की थी। इनको शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम हाईएस्ट पीक ऑफ ऑल 7 कॉन्टिनेंट। तो 7 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट में जो सबसे ऊंचा था उन सब पे इन्होंने चढ़ाई कर रखी है। तो चलिए इसी के साथ आज का GS टेस्ट पेपर 83 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। बकेश्वर हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो बकेश्वर हॉट वाटर स्प्रिंग है ये किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है ए, छत्तीसगढ़, बी, आंध्र प्रदेश, सी, वेस्ट बंगाल या डी, हरियाणा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।